सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के रिजल्ट अब निकलने वाले हैं, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट है। और सीबीएसई ने ऑफिशियली क्या एग्जामिनरों को कहा है, इन बातों को अभी हम लोग देखेंगे और आप स्क्रीन पर बैकग्राउंड में भी इसका प्रूफ देख लेंगे। सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर कॉपी चेकिंग के काम जो अभी तक होते आए हैं और जो बचे हुए पेपर थे जिनका कंडक्शन हो गया है, और अब ऑफिशियली बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल से पहले ही इनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस जो माइनर पेपर के थे कंप्लीट हो गए हैं। अभी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के पेपर की कॉपी चेकिंग में बहुत जल्दी लाने की बात कही है। क्लास 10th की कॉपी चेकिंग थोड़े बहुत कहीं बचे होंगे तो बचे होंगे। बायोलॉजी की कॉपी चेकिंग क्लास 12th में भी फोकस करने की बात कही कि जल्दी से जल्दी इनकी कॉपी चेकिंग करनी है। तो जो रिपोर्ट दिए गए हैं उसके मुताबिक सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेकिंग को लेकर जितने भी कॉपी चेकिंग सेंटर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप ऑनलाइन अब अपडेट करते रहिए कि प्रत्येक दिन कितनी कॉपी की चेकिंग हुई, कितनी कॉपी की चेकिंग बची रहेगी, किस एग्जामिनर ने कॉपी चेकिंग किया, किस एग्जामिनर ने कोऑर्डिनेशन किया। कॉपी चेक करने के लिए इवैल्यूएटर होते हैं जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, कंसर्न स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं, और कोऑर्डिनेटर उसी जो सब्जेक्ट किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में मार्क्स दिए हैं इवैल्यूएटर ने और टोटलिंग की है तो उनमें गड़बड़ियां हैं तो उसको चेक करने के लिए कोऑर्डिनेटर होता है। तो कोऑर्डिनेटर ने कितने कामों को किया है उसके बाद AHE के रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को तय किया गया है। और HE ओवरऑल जिम्मेदार बताते हुए कहा गया है कि कॉपी चेकिंग में किसी तरह से रॉन्ग डूइंग्स या फिर माइनर मिस्टेक्स भी नहीं होने चाहिए। जैसा कि रिपोर्ट्स है कि सूत्रों के अनुसार सीबीएसई ने तीव्र गति से बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग का आदेश न सिर्फ देश भर के सभी जोनल ऑफिस के माध्यम से कॉपी चेकिंग सेंटरों को दिया है बल्कि बताया है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को बहुत जल्दी निकालना चाहती है। इवन लोकसभा के इलेक्शन जब तक अपने क्लाइमेक्स पर आए, अपने चरम पर आए, उससे पहले और यह बताया जा रहा है कि यह कॉपी चेकिंग का काम और रिजल्ट के पब्लिकेशन का काम 15 मई से पहले हो जाने हैं। और यह डेट देने का मतलब है कि सीबीएसई ने इस बात की पूरी जानकारी ले ली है अपने एग्जाम सेंटरों से कि अभी तक कितने कॉपी के चेकिंग हुए हैं। कॉपी चेकिंग का काम लगभग पूरा बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में हो जाएगा, क्योंकि दो फेस्टिवल अभी सामने आ जा रहे हैं। 11 अप्रैल को ईद उल फित्र है और 17 को रामनवमी है, तो उस दौरान नॉर्थ इंडिया में लगभग काम बंद रहेंगे। और वैसे भी इस समय इलेक्शन प्रोसीजर है तो बहुत सारे स्कूल भी इंगेज हो जाएंगे। इसलिए सीबीएसई ने जो बातें बताई हैं क्लास 10th की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और क्लास 12th के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर कि दोनों के बोर्ड रिजल्ट को अलग अलग अनाउंस किया जाएगा, जिसमें कि करीब क्लास 10th में 37 लाख स्टूडेंट एंड क्लास 12th में करीब क्लास 10th में करीब 23 लाख स्टूडेंट एंड क्लास 12th में करीब 17 लाख स्टूडेंट। इससे कम कुछ कमोबेश हो सकते हैं क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो एग्जामिनरों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी तरह की गलती होने पर एग्जामिनर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जाती है कोऑर्डिनेटर को, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है अच्छी तरह से उन एग्जामिनरों को जो कि AHE बने हैं और हेड एग्जामिनर अपने इन स्थितियों से नहीं बच सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग कलर के पेन के यूज करने की बात कही कि आपने कॉपी को इवैल्यूएट किया, आपने कॉपी को चेक किया, आपने कॉपी को बढ़िया से कोऑर्डिनेट किया और सुपरवाइज किया कि नहीं किया। और जितने भी डेटा है डेली बेसिस पर अब यानी 6 अप्रैल से एवरीडे अपडेट करने बताया जा रहा है कि संडे के संडे कॉपी चेकिंग का काम ऑफिशियली सीबीएसई की ओर से बंद है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम सेंटर है जो कि इस बात को नहीं मान रहे हैं और कॉपी चेकिंग के काम को लगाए हुए हैं। और इस बात के लिए मैं भी अपने बहुत सारे दोस्तों से देखा कि कुछ जगह और संडे लीव है तो कुछ जगह संडे को भी कॉपी चेकिंग है। इस बीच में कहा गया है कि मार्क्स को देने को लेकर जो एग्जामिनर है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और इसी बीच यदि आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और CUET के एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश और हिस्ट्री के जो एक क्वेश्चंस पेपर हैं CUET के लास्ट 2 ईयर्स के हैं और इसके अलावा आने वाले मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को भी दिया गया है 2024 के CUET एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो आप इनका भी चुनाव कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।